तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार के जो फैसला था उस पर यहां पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले से, और 3-2 के रेशियो से यह जो बहुमत है, यह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और कहीं ना कहीं अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वह जारी रहेगा। इसी इसी खबर पर हमारे साथ हिंदू पक्षकार सरवन दिलीप अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% जो आरक्षण केंद्र सरकार ने अधिनियम पास करके बनाया था, उसको आप सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा और सराहनीय भी है, जो बहुमत से उन्होंने निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि जो संविधान की मूल भावना के अनुकूल भी है, जिसमें कहा गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण देने में की व्यवस्था की गई, उसके आधार पे फिर बाद में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसको मान लिया गया कि वो गरीब तो है, वंचित भी है, लेकिन उसको सवर्ण श्रेणी जो माना गया, तो उनकी स्थिति पे पहले विचार नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा एक लक्षण ये था कि प्राय सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पे एक प्रकार की सहमति व्यक्त की थी। जो वंचित वर्ग है उनका दोष ये नहीं हो सकता कि उन्होंने एक सवर्ण परिवार में जन्म लिया है, उनको भी समाज में उसी तरह के अभाव का सामना करना पड़ता है, उसी तरह की उपेक्षा का भाव सहन करना पड़ता है, इसी तरह अपने जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। तो उनको भी आरक्षण की सुविधा दी जाए, उनके सामने भी पढ़ाई की समस्या है, दिनचर्या को निर्वाह की समस्या है, तो उनको भी रखा जाए। तो जो सामाजिक न्याय जो शब्द है, जो संविधान की मूल भावना का भी प्रतीक है, और राजनीतिक दलों की भी ये सहमत रही है कि सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उसमें अगर एक वर्ग भी ऐसा उपेक्षित छूट जाए तो सामाजिक न्याय पूर्ण नहीं होगा। तो जहां तक सामाजिक न्याय का भी विषय है, संविधान की व्यवस्था और मूल भावना का विषय है, संविधान एक शब्द जो उनमें लिखे हुए हैं वो, और जैसा पिछले निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान की व्याख्या में कहा है कि संविधान की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। तो संविधान की भावना सामाजिक न्याय की थी, वो चाहे डॉक्टर अंबेडकर का विचार हो, चाहे बाद में न्यायपालिका का विचार हो, ये निर्णय उसके अनुरूप है और इसको सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। और एक अच्छा लक्षण हमारे समाज के लिए होगा, इसके लाभ एक वंचित वर्ग को भी मिलेंगे। दिलीप जी, हमारे साथ डीके आनंद जो दलित चिंतक है वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल आपसे दूसरा करूंगा दिलीप जी, कि जिस तरह से 2019 में जब यह कानून बनाया गया था, संशोधन किया गया था, तब इस कानून का कई लोगों ने विरोध किया था, विरोध के स्वर अख्तियार हुए थे, लेकिन अब फैसला पक्ष में आया है, तो जो विरोध हुआ था 2019 में उसको कैसे दिखते हैं? देखिए, मैं प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक भी है, अधिकार है, तो वो लोकतांत्रिक ढंग से कोई विरोध करता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर समग्र रूप में हम देखें तो जिस प्रकार अन्य वर्गों के आरक्षण को पूरे देश ने स्वीकार किया है सहज रूप से, उसी तरह इन गरीबों के प्रति जो आरक्षण दिया गया है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। और अब तो न्यायपालिका ने भी कह दिया, तो न्यायपालिका के प्रति भी हमारा सबका सम्मान होना चाहिए। ये एक अच्छा विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया गहनता से और एक निर्णय दिया है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इसको स्वीकार करें सहज रूप में, जिससे समाज में एक सामाजिक सौहार्द का, समरसता का संदेश जाए। दिलीप जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डीके आनंद जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो के न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण था उसको अब हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, तो कैसे देखेंगे इस पूरे फैसले को? देखिए, आज का जो ये फैसला आया है, मेरे पास पूरी तो इसकी कॉपी तो आई नहीं है,
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले 50% आरक्षण से ज्यादा न बढ़ाने का फैसला दे चुकी है और आज उन्होंने 50% से ज्यादा बढ़ाने का आदेश दे दिया है। ऐसे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जुडिशरी में भी रिजर्वेशन करा दिया होता, आज हमारे भी जज वहां बैठे होते, तो आज वो हमारे जज संविधान को बचाने की कोशिश करते। आज के जजमेंट से मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे रामायण के काल में एक राजा के कहने से शंभू की हत्या कर दी गई थी, जैसे महाभारत के काल में एक एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया था, वैसे आज मुझे दिख रहा है कि हम बेसहारा लोगों को हमारे हक के अंदर जो तलफी हुई है उस पर विचार नहीं हुआ। डीके आनंद जी, मैं आपको डीके आनंद जी, आपने कहा कि हमारे जज होते तो ये फैसला हमारे पक्ष में होता, आखिर सुप्रीम कोर्ट हमारा और आपका कब से होने लगा? देखिए, हमारा माने आप समझिए, अगर आप कायदे से बात करेंगे तो मैं इस पर जवाब दूंगा। संविधान में हमारा अलग हक है और उसी हक को बाद में 27% बैकवर्ड का हक दिया गया रिजर्वेशन पर, मैं उस पर बोल रहा हूँ। ये हमारा हक है और हमारे हक को जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो आज 10% और बढ़ गया। मैं इस पर बात कर रहा हूँ। हक की बात ये मेरी है कि हमारा हक जब आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए, तो हमको नहीं आदेश मिला, वो खारिज कर दिया गया। और जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनको सब सम्मान मिला हुआ है, उनको वीकर सेक्शन करके दिया गया है। मैं उनके खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद व्यवस्था की थी कि संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा हम आरक्षण नहीं करेंगे, आज वो 50% से ज्यादा हो गया है। इसके लिए मैं फिर सोचने पर मजबूर करूंगा। आनंद जी, समय समय पर कानूनों में बदलाव होता है, समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं कानून में, यह भी एक प्रक्रिया है। और अंबेडकर साहब ने यही कहा कि गरीबों को उनका हक मिले। तो क्या जाति के आधार पर गरीबी तय होगी या आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीबी तय होगी? आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के आधार पर कहीं आरक्षण नहीं किया है। आप जाइए फिर से पढ़िए उसको। हम कोई शेड्यूल मतलब ये जो दलित जातियां, इनका आरक्षण नहीं है, उसको पढ़िए जाकर के। आरक्षण की तो डीके आनंद साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी दी, तो फिर आपको ऐतराज क्यों हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर? गरीबों को हक दिया गया, भले ही वो सवर्ण जाति के हों, लेकिन गरीब तो गरीब है ना। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो आप। ये 10% वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया, ये तो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं कि इनको भी मिल जाना चाहिए। ये तो आज की हमारी मांग छोड़ है। लेकिन जब हमारा प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई तो उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि ताकि अगर हम चपरासी में भर्ती हो तो बाबू ना होने पावे, अगर हम क्लर्क हो जाए तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ना होने पावे। फिर तो हमारी रोक लगा दी गई, हमने मान लिया उनके आदेश को। और जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, आज जब हुआ तो हमको बोलना पड़ रहा है। हम बाबा साहब को उस बात को सोचना चाह रहे हैं। आप मेरी बात को गौर से सुनिए। पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दिया है, और ये जब शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है, इसको कायदे से समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो यहाँ दिया है कि ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात किया है, ये हम लोग बहुत शुरू से मांग उठा रहे हैं कि इनको भी आरक्षण की श्रेणी में। आनंद जी, आपको रोकना चाहूंगा। दिलीप जी, कह रहा हूँ कि जब आरक्षण 50% का है, आपने डिक्लेयर किया था, आज वो 60 हो गया, ये मैं कह रहा हूं। तो बदलाव होना चाहिए ना आनंद जी, समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। और अगर किसी दबे वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, तबके वर्ग को अगर सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया है, तो इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना दर्द होना चाहिए आपको। चलिए दिलीप जी, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। यहां पर डीके आनंद जी ने कहा है कि यह अगर हमारे वर्ग के खिलाफ, दलित वर्ग के खिलाफ अन्याय है, क्योंकि जहां तक प्रमोशन, अगर एससी वर्ग का जो प्रमोशन होता है उसके आरक्षण पर रोक लगाई गई है, तो ये आरक्षण कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। कैसे देखते हैं आपको? देखिए, जो प्रमोशन में आरक्षण निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, लेकिन संसद ने इसको पलट दिया, उसको निरस्त कर दिया, और अब प्रमोशन में भी आरक्षण लागू है। इस विषय को यहाँ पे उठाने की अब आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये विषय क्लोज हो चुका है और प्रमोशन में आरक्षण संसद ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसकी पहल करके और वो किया। ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो संसद है उसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, यानी वो बहुमत से संसद के फैसले को भी बदल सकती है। ऐसा हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो संविधान में है, ये इस विषय को उठाने की आज कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको सबने स्वीकार कर लिया है। जिसने शांति के सौहार्द के साथ सबको स्वीकार किया है, उस विषय को छेड़ने का मतलब कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जैसे हमारे भाई कह रहे थे आनंद जी कि 50% आरक्षण, मैं समझता हूं कि संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। संभावनाएं आगे भी रहेंगी, आगे बढ़ेंगी। और न्यायपालिका में का निर्णय है तो न्यायिक ढंग से फिर उसकी बात की जा सकती है कि किस तरह हमारे जो दलित भाई हैं, जिस तरह हमारे जो पिछड़ा वर्ग हैं, उनके साथ भी कोई अन्याय ना हो। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी गरीब को, अन्य अपने ही समाज के लोगों को अगर आरक्षण मिल रहा है तो सहजता से स्वीकार करिए और आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर और संशोधन हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 368 की व्यवस्था की। उसमें ये कहा गया कि संशोधन की संभावनाएं तो बनी रहेंगी। मतलब वो जो कह रहे हैं कि यही अंतिम सत्य नहीं है, आगे कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसा लोगों की स्थिति होगी, तो उसको भी स्वीकार करे। और ये बात ठीक है, हमारे संविधान में लिखा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन दो शब्दों पे ध्यान देंगे तो एक में जाति शब्द का उल्लेख है, एक में पिछड़ा वर्ग शब्द का उल्लेख है। ये संविधान की व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह अन्य आरक्षणों को स्वीकार किया गया है, उसी तरह बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि समाज में भी किस तरह समरसता और सद्भाव का वातावरण रहे, क्योंकि देश सर्वोच्च है। बिल्कुल ऐसे दिलीप ही जी, तो मैं आपको बाबा रोकना साहब चाहूंगा, ने, वक्त की कमी के चलते मैं अब आप लोगों को से इजाजत चाहूंगा। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।